नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ अरिता चक्रधारी। प्रधानमंत्री मोदी ठीक मौके पर सही बात करने के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक रूप से कब कहां क्या और कितना बोलना है जिससे बात जहां पहुंचनी हो वो पहुंच जाए, इससे मोदी का कोई सानी नहीं है। आज दुनिया भर से आए संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और ये भी कहा कि भारत तो दशकों से सीमा पार आतंक से जूझ रहा है। मोदी आगे कहते हैं कि दुनिया को अब समझ में आ रहा है कि आतंक विश्व और मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा है। उन्होंने दुनिया भर से आए संसद के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वह भी इस आतंक के खिलाफ युद्ध के लिए साथ आए। इस एक बयान से प्रधानमंत्री मोदी ने कई मोर्चे जीत लिए। याद रहे कि इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले के बाद पश्चिम के देश उसे हर संभव सहायता देने को तत्पर दिख रहे हैं और सैनिक मदद भी पहुंचा रहे हैं। आतंक के प्रति दोहरा रवैया भी सबके सामने ला दिया। दूसरी तरफ आज जब दुनिया ने हमास के एक सैन्य शक्ति इजराइल पर हुए आतंकी हमले को देखा और समझा है और अब इसकी चिंता भी कर रहे हैं, तो मोदी ने आतंक के गढ़ पाकिस्तान की ओर एक बार फिर दुनिया का ध्यान दिलाया है। तीसरी तरफ मोदी ने उन लोगों को भी जवाब देने की कोशिश की है जिन्होंने कहा कि भारत तो हमेशा से फिलिस्तीन का पक्ष लेता आया है। मोदी ने ये बतला दिया है कि जिस तरह भारत ने आतंकवाद झेला है, वो आतंक के खिलाफ हर पीड़ित के साथ मजबूती से खड़ा है और खड़ा रहेगा। की पार्टिसिपेशन को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे स्पीकर ओम बिड़ला जी आपको भारत के नए संसद भवन में भी आज शाम को ले जाने वाले हैं। वहां आप पूज्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी, सांसदों को बंधक बनाने, आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। साथियों, दुनिया